रात का वो समय था जब आसमान अपनी सबसे गहरी चादर ओढ़ लेता है। हवा इतनी धीमी थी, इतनी शांत कि लगता था मानो वो भी किसी बहुत पुराने गहरे रहस्य के सामने सिर झुकाकर खड़े हो। आर्यन अपने हाथ में एक छोटा सा तेल का दीपक लिए एक संकरे अनजाने से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दीपक की लौ हवा के हल्के झोंकों से कभी फैलती तो कभी सिमट जाती। ऐसा लगता था जैसे ये रास्ता खुद सांस ले रहा हो, जिंदा हो। चांद आज आधा ढका हुआ था और उसकी हल्की धुंधली रोशनी में आर्यन की परछाई एक लंबी शांत नदी की तरह उसके पीछे पीछे बह रही थी। आज की रात कुछ अलग थी। आर्यन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नील उद्यान, वो रहस्यमयी रातों का बाग, उसे बुला रहा है। गांव की बूढ़ी औरतें हमेशा कहानियों में कहती थीं कि ये बाग सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके भीतर का शोर पूरी तरह शांत हो चुका हो। सालों से आर्यन अपने ही विचारों के कोलाहल में, अपनी ही चिंताओं की भीड़ में खोया रहता था। पर आज आज उसके अंदर एक अजीब सी गहरी स्थिरता उतर आई थी। शायद इसीलिए ये पगडंडी उसे जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे वो इस राह पर पहले भी कभी चला हो, किसी दूसरे जन्म में, किसी और कहानी में। रास्ते के अंत में अंधेरे में से एक विशाल मेहराब उभरा। देखने में वो काले रेशम जैसा नरम था, लेकिन जब आर्यन ने उसे छूने की हिम्मत की तो वो गर्म महसूस हुआ। उस मेहराब पर कोई अक्षर नहीं था, कोई निशान नहीं था, पर उसकी बनावट में ही स्वागत का एक खामोश संदेश छिपा हुआ था। आर्यन के हाथ में पकड़ा हुआ दीपक हल्का सा कांपा और मेहराब के भीतर से एक नीला घना कोहरा उभरने लगा। वो कोहरा डरावना नहीं था, बल्कि किसी सपने जैसा लग रहा था। आर्यन ने एक धीमी गहरी सांस ली और अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने मेहराब पार किया, दुनिया ही बदल गई। वो गांव का कच्चा रास्ता पीछे छूट गया था। यहाँ जमीन पर हल्की नमी थी और हवा में एक ऐसी मीठी मनमोहक सुगंध तैर रही थी जिसे किसी फूल या फल से जोड़ना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो ये उनिंदी यादों की, भूली बिसरी खुशियों की खुशबू हो। यहाँ का आसमान भी बिल्कुल अलग था। गहरे बैंगनी, सुनहरे और नीले रंग की हल्की धारियां परतों की तरह एक दूसरे से लिपटी हुई थी, जैसे किसी कलाकार ने रात के कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। यहाँ किसी दीपक या रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे रोशनी हर चीज से, हर तरफ से अपने आप निकल रही हो। उद्यान के ठीक बीच में एक शांत सरोवर था, इतना स्थिर, इतना साफ कि उसकी सतह एक मुकम्मल आईने जैसी लग रही थी। लेकिन जब आर्यन ने उसमें झांका तो उसे अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि ऐसा लगा जैसे सरोवर किसी और समय का, किसी और जिंदगी का मंजर दिखा रहा हो। सरोवर के किनारे गोल आकार की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिन पर किसी बहुत पुरानी अनजानी लिपि में कुछ शब्द खुदे हुए थे। आर्यन उन शब्दों को पढ़ तो नहीं सकता था, पर उन्हें देखकर उसके दिल में एक कोमल सी गर्माहट जाग उठी, जैसे वो इन शब्दों का मतलब अपनी आत्मा से समझ रहा हो। और तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी, इतनी नर्म कि हवा के बिना भी पेड़ों के पत्तों को हिला दे। आर्यन! आवाज सुनकर आर्यन चौंक कर मुद्दा, लेकिन उस आवाज में जरा भी डर नहीं था। वो आवाज उतनी ही जानी पहचानी थी जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त हो, जिसे सालों से सुना तो नहीं, पर कभी भुलाया भी नहीं। फुसफुसाहट दोबारा आई, इस बार और ज्यादा साफ। अपनी चिंताओं को छोड़ दो, यहाँ वे सब आराम पाती हैं। आर्यन बिना सोचे समझे सरोवर के किनारे चला गया। जैसे ही वो पानी के पास झुका, पानी में कोई तरंग नहीं उठी, बल्कि सरोवर की सतह पर यादें खुलने लगी। बचपन की मुस्कुराहटें, भूली बिसरी बातें, हल्के रंगों में डूबी हुई खूबसूरत यादें। लेकिन इन यादों में कोई दर्द नहीं था, कोई बोझ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सरोवर यादों का सारा बोझ छानकर सिर्फ उनकी मिठास लौटा रहा हो। आर्यन की सांसें और गहरी और धीमी होने लगी। यहाँ समय मानो फैल रहा था, हर लम्हा लंबा हो गया था। उसे अपने कदमों की गिनती सुनाई दे सकती थी और दिल की धड़कन एक शांत सुखद लय में ढल रही थी। सालों से जो भार उसने अपने मन में भर रखा था, वो अब हल्का होने लगा था। उसके कंधे, जो हमेशा तनाव में रहते थे, अपनी जगधन खो रहे थे। वो मीठी फुसफुसाहट फिर से बोली, तुम्हारी हर राह, हर कदम तुम्हें यहीं तक लाया है। तुम्हारा कोई भी कदम बेकार नहीं था। अब आराम करो। आर्यन धीरे से एक सीढ़ी पर बैठ गया। सरोवर से उठती हुई कोमल नीली रोशनी उसके चारों ओर हल्के घेरों में फैलने लगी, जैसे रात खुद उसे अपनी बाहों में भर रही हो, उसे गले लगा रही हो।
पेड़ों की नीली पत्तियां एक दूसरे से टकराकर एक मधुर सरसराहट पैदा कर रही थीं, जो किसी बहुत पुरानी लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। आर्यन की पलकें भारी होने लगी, दिल की धड़कन और धीमी होकर एक स्थिर शांत ताल में बदल गई। उसने आखिरी बार एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। फुसफुसाहट की अंतिम कोमल आवाज गूंजी, ये रात तुम्हारे साथ है, सो जाओ। सुबह तुम्हें एक नई स्पष्टता देगी, एक नई शुरुआत देगी। सरोवर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो गई और पूरे नील उद्यान ने आर्यन को अपनी कोमल गहरी शांति में समेट लिया। एक गहरी, नर्म और कालातीत नींद उस पर उतर आई और इस तरह नील उद्यान ने एक और थके हुए मन को, एक और भटकी हुई आत्मा को वो सुकून दे दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें बस रुककर अपने अंदर के शोर को शांत करने की जरूरत होती है। शायद तब हमें भी अपना नील उद्यान मिल जाए। इस खूबसूरत कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।